FTX क्राइसिस खत्म होता दिख रहा है। FTX ने ट्विटर पर घोषणा की है कि उसने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है ताकि सभी ग्लोबल स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए संपत्ति की समीक्षा और मोनेटाइज करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू हो सके। अलामीडा रिसर्च फर्म की सहयोगी एंटिटी और इसकी अमेरिकन सब्सिडरी FTX.US साथ ही लगभग 130 एफिलिएटेड एंटिटीज भी बैंक्रप्सी के लिए फाइल करेंगी। मेमो ने यह भी कहा कि कंपनी के CEO और फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड पद छोड़े हैं। ऐसे में कार्यवाही के दौरान जॉन जे रे III को CEO नियुक्त किया गया है और वे दूसरे इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के साथ सहयोग करेंगे। FTX द्वारा चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए दाखिल करने की घोषणा और सैम बैंकमैन-फ्राइड के CEO के रूप में पद छोड़ने के बाद बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी लिंक्ड स्टॉक्स जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी में तेज बिकवाली देखी जा रही है। इन्वेस्टर्स अब ये पता लगाने के लिए डिग कर रहे हैं कौन सी कंपनियां FTX के फॉल से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना में है। ऐसे में डेटा से पता चलता है कि इसके संबंध काफी एक्सटेंसिव है। हर एक गुजरते घंटे के साथ एक्सटेंडेड डाउनटर्न की संभावना ज्यादा संभावित दिख रही है। आउटस्पोकन बिटकॉइन एडवोकेट माइकल सेलर के लीड में माइक्रो स्ट्रैटेजी का स्टॉक 11 नवंबर को 5 दिनों की अवधि में 32.57% नीचे है, जबकि टॉप माइनर्स का मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत कम है। मैराथन 4.95% नीचे है, जबकि रायट 5.74% और हाइव 16.08% नीचे है। ऐसे में ट्रेडिंग व्यू के डेटा से पता चलता है कि FTX बैंक्रप्सी अनाउंसमेंट से पहले बिटकॉइन $17,500 पर सपोर्ट के पास था, लेकिन खबर के ब्रेक होने के साथ ही ये $16,260 के डेली लो तक देखा जा सकता है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में 2.5% नीचे और 21% गिरकर $16,900 पर ट्रेड किया। हालांकि इथेरियम मार्केट कैप द्वारा दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 1.5% ऊपर रहने के साथ $1,275 पर देखा गया। वहीं क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 2.14% की गिरावट के साथ 25,500 पॉइंट्स पर था। US में चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए FTX द्वारा फाइल किए जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सपोज्ड इक्विटीज 12 नवंबर को नीचे गिर गई। 11 नवंबर की मामूली उछाल को उलट दिया गया। ऐसे में कॉइनबेस लगभग 8% गिर गया, जबकि माइक्रो स्ट्रैटेजी जिसमें लगभग 130,000 बिटकॉइंस है वह 10% गिर गया। दूसरी तरफ सिल्वरगेट एक क्रिप्टो फोकस्ड बैंक 14% गिर गया, जबकि बिटकॉइन माइनर्स जैसे रायट ब्लॉकचेन और मैराथन डिजिटल को सिग्निफिकेंट लॉस हुए हैं। बिटकॉइन और ईथर दो सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी दोनों फाइलिंग के बाद लगभग 6% गिर गए। क्रिप्टो सेक्टर में सिमिलर परसेंटेज की गिरावट देखी गई है। आज के लॉसेस ने क्रिप्टो रिलेटेड स्टॉक्स में एक ब्रीफ रैली को रिवर्स कर दिया, जो गुरुवार को की उम्मीद से ज्यादा सॉफ्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट के बाद बढ़ी है। दरअसल उम्मीद है कि US फेडरल रिजर्व अपनी रेट हाइक को धीमा कर देगा। डिजिटल करेंसी ग्रुप, जो एक क्रिप्टो इन्वेस्टर है, ने अपने पोर्टफोलियो में कंपनी जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग में $140 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। जेनेसिस ने क्लाइंट्स को एक ईमेल में बताया कि हालांकि हमारे लेंडिंग और ट्रेडिंग बिजनेसेस का ऑपरेशन रीसेंट मार्केट इवेंट से प्रभावित नहीं हुआ है। जेनेसिस ने हमारी पेरेंट कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप से $140 मिलियन के एडिशनल इक्विटी इन्फ्यूजन के साथ अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के कोलैप्स के कारण लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट डाउनटर्न का भी जिक्र किया है। वहीं जेनेसिस ने एक क्लाइंट नोट में कहा, ये एडिशनल कैपिटल क्रिप्टो कैपिटल मार्केट्स में ग्लोबल लीडर के रूप में हमारी पोजीशन को मजबूत करेगी, जिससे हमें अपने क्लाइंट्स और हमारी सर्विसेज की बढ़ती डिमांड को सपोर्ट करने की अनुमति मिलेगी। इस हफ्ते जेनेसिस ने डिस्क्लोज किया कि इसके डेरिवेटिव्स बिजनेस के पास इसके FTX ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग $175 मिलियन लॉक्ड फंड्स हैं। स्काईब्रिज के एंथनी स्कैरामुची ने कहा कि इन्वेस्टमेंट फर्म सैम बैंकमैन FTX से इसकी इक्विटी खरीदने की प्रोसेस में है। फ्राइड की FTX वेंचर्स FTX की इन्वेस्टमेंट आर्म सितंबर में एक अनडिस्क्लोज सम के लिए स्काईब्रिज का 30% खरीदने के लिए सहमत हुई है।
स्काईब्रिज ने अपनी बैलेंस शीट पर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए क्रिप्टो करेंसीज में $40 मिलियन खरीदने के लिए कुछ फंड्स का उपयोग करने का इरादा किया था। स्कैरामुची ने 11 नवंबर को एक CNBC इंटरव्यू में ऐड किया कि इंटरेस्ट के किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए स्काईब्रिज के पास FTX से कस्टडी पर कोई एसेट नहीं है। स्कैरामुची ने CNBC पर सुझाव दिया कि मेस को क्लीन अप करने के लिए बैंकमैन-फ्राइड ने रेगुलेटर्स के सामने FTX के इवेंट्स को डिस्क्लोज किया। स्कैरामुची ने इस हफ्ते कहा कि वे बैंकमैन-फ्राइड से मिलने के लिए बहामास गए और फिर चले गए। कॉइनबेस के फाउंडर और CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग चाहते हैं कि US लॉ मेकर्स क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल रेस में आगे बढ़े और FTX की लिक्विडिटी क्राइसिस का जवाब दें। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में रेगुलेशन के लिए बहेमियन बेस्ड ऑफशोर एक्सचेंज FTX के साथ अपने एक्सचेंज के दृष्टिकोण में विपरीत कॉइनबेस वैसे भी एक बड़ा एडवोकेट रहा है। उन्होंने कहा कि FTX क्रिप्टो में हर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और CFTC लाइसेंसेस, मनी ट्रांसमिशन लाइसेंसेस प्राप्त करके और पब्लिक के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज करके रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बहुत अलग दृष्टिकोण लेने के लिए कॉइनबेस की प्रशंसा की। आर्मस्ट्रॉन्ग ने FTX के डिमाइस पर भी अनुमान लगाते हुए कहा कि कॉइनबेस कस्टमर फंड्स को उनकी एक्सप्लिसिट डायरेक्शन के बिना इन्वेस्ट नहीं करता है। FTX के ऑपरेशंस, CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड और सिस्टर कंपनी एलामीडा रिसर्च के खिलाफ अक्सर आरोप लगाया जाता है। FTX के बैंक्रप्सी के लिए फाइल किए जाने के कुछ ही घंटों बाद मायामी हीट और मायामी डेड काउंटी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर घोषणा की कि वे अब डिस्ग्रेस्ड बहामास बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ संबंध तोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सर्कुलेटिंग फोटोज पहले से ही FTX के लोगो को टॉप से डिसमेंटल्ड हटाते हुए दिखाती हैं। बता दें कि 19 साल के कॉन्ट्रैक्ट में FTX की लागत $135 मिलियन थी। शुक्रवार को जारी एक प्रेस बयान में लिखा गया, FTX और उसके एफिलिएट्स के बारे में रिपोर्ट बेहद निराशाजनक है। मायामी डेड काउंट और मायामी हीट FTX के साथ हमारे बिजनेस रिलेशनशिप्स को समाप्त करने के लिए तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और हम क्षेत्र के लिए एक न्यू नेमिंग राइट्स पार्टनर को खोजने के लिए मिलकर काम करेंगे। बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा फाइल किए जाने के बाद वीडियो गेम रिटेलर गेमस्टॉप ने अपने रिलेशनशिप और FTX.US के साथ अपने पायलट गिफ्ट कार्ड मार्केटिंग पार्टनरशिप को समाप्त करने की योजना बनाई है। 18 महीने पहले मीम स्टॉक के क्रेज में की प्लेयर्स में से एक गेमस्टॉप ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा कि ये किसी भी इंपैक्टेड कस्टमर्स को रिफंड देगा। गेमिंग और क्रिप्टो कम्युनिटी के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए दोनों फर्मों ने सितंबर में अपनी साझेदारी की घोषणा की और कहा कि कुछ गेमस्टॉप स्टोर्स FTX गिफ्ट कार्ड ले जाएंगे। ऐसे में गेमस्टॉप के शेयर शुक्रवार को लगभग 5% ऊपर थे। बैंक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर डिजिटल शुक्रवार को बैंक्रप्सी डिक्लेयर होने के बाद खुद को FTX US के बेचने के सौदे को समाप्त कर रहा है। सितंबर में FTX ने वॉयेजर की एसेट्स हासिल करने के लिए बिडिंग वॉर जीतने के लिए $1.4 बिलियन का भुगतान किया था। राइवल एक्सचेंज बाइनेंस और डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट फर्म वेव फाइनेंशियल सहित अन्य क्रिप्टो फर्मों को पीछे छोड़ दिया। उस पैसे का एक हिस्सा जाहिर तौर पर वॉयेजर और उसके कस्टमर्स का है। शुक्रवार को जारी प्रेस रिलीज में वॉयेजर ने स्वीकार किया कि वर्तमान में FTX में लगभग $3 मिलियन लॉक्ड हैं। काफी हद तक लॉक किए गए लूना 2 और लॉक्ड SRM शामिल हैं। FTX के कोलैप्स के बाद वॉयेजर डिजिटल और असुरक्षित लेनदारों की वॉयेजर आधिकारिक समिति ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने बिडिंग प्रोसेस को फिर से रीओपन कर दिया और ऑल्टरनेटिव बिडर्स के साथ सक्रिय चर्चा में है। एक प्रेस स्टेटमेंट में वॉयेजर का दावा है कि कंपनी ने सेल एग्रीमेंट के संबंध में किसी भी एसेट्स को FTX को ट्रांसफर नहीं किया है। FTX US द्वारा वॉयेजर डिजिटल को जमा की गई $5 मिलियन की गुड फेथ डिपॉजिट वर्तमान में एस्क्रो में रखी जा रही है। फेल्ड क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के साथ अपने रिलेशनशिप के डिटेल्स को डिस्क्लोज करने के बाद शुक्रवार को सिल्वरगेट कैपिटल कुछ घंटे बाद के एक्शन में तेजी से ऊपर है। बैंक ने कहा कि सिल्वरगेट के साथ FTX की डिपॉजिट्स
सभी डिजिटल एसेट कस्टमर्स की टोटल डिपॉजिट्स के 11.9 बिलियन डॉलर्स के 10% से कम को रिप्रेजेंट करती है, जबकि इसका मतलब $1 बिलियन या उससे ज्यादा की अमाउंट है वे डिपॉजिट्स हैं, जिसका मतलब है कि FTX एक क्रेडिटर है। हालांकि सिल्वरगेट ने कहा कि उसके पास FTX के लिए कोई आउटस्टैंडिंग लोन्स या इन्वेस्टमेंट्स नहीं है और ना ही FTX बैंक के किसी भी बिटकॉइन कोलैटरलाइज्ड SEN लेवरेज लोन्स के लिए कस्टोडियन है। कस्टोडियन के एक्सपोजर की वरीज पर पूरे हफ्ते अंडर प्रेशर में सिल्वरगेट के शेयर्स शुक्रवार शाम को कुछ घंटे के बाद के ट्रेड में 18.8% ज्यादा हैं। आज के अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।